गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के आगे वाला भाग। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी बताए थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण, यानी दर्पण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि दर्पण क्या है। यानी कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो वह दर्पण कहलाता है। कहने कि कोई भी चिकना पृष्ठ हो, उसके एक तरफ पॉलिश कर दीजिए तो दूसरा तरफ अपने आप परावर्तक बन जाएगा, वही है दर्पण और कुछ नहीं है। कोई भी एक चिकना पृष्ठ हो, किसी भी प्रकार का एक चिकना पृष्ठ, बिल्कुल स्मूथ चिकना पृष्ठ हो और उसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरे तरफ चमकने लगेगा, चमकने लगा यानी प्रकाश का परावर्तन हो गया। और प्रकाश का परावर्तन हो गया तो उसी को हम लोग कहते हैं कि माने वह वस्तु क्या हो जाएगी, यानी जो भी चीज रहेगी वह हो जाएगा दर्पण। यानी कोई चिकने पृष्ठ पर अगर एक तरफ हम पॉलिश कर देंगे तो दूसरा तरफ क्या करेगा, परावर्तक तल बन जाएगा, यानी वहां से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो वह दर्पण कहलाएगा। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो दर्पण कहलाता है। ठीक, अब हम लोग ये जानेंगे कि मतलब उसके बाहर क्या क्या किया जाता है। जैसे कोई भी चिकना पृष्ठ है तो उसके एक तरफ चांदी की, एल्युमिनियम की, पारे की एक कोई चीज उसे पॉलिश कर दो, यानी कलई कर दो, पेंट कर दो। फिर उसके ऊपर से लाल ऑक्साइड का अगर पेंट लगा देंगे तो वह जो चिकना पृष्ठ होगा बिल्कुल परावर्तक बन जाएगा, यानी दर्पण बन जाएगा। यानी वह दर्पण, देखिए दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने एक दर्पण पहले लिख दिया हूं कि समतल दर्पण। समतल दर्पण को अलग कर दिया और गोली दर्पण को अलग कर दिया, यानी तीन तरह के हमें दर्पण पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि समतल दर्पण लिख दिया। कि समतल दर्पण क्या है, यदि कांच की प्लेट की, जो कांच की प्लेट है यानी समतल कांच की प्लेट है, उसके एक तरफ अगर हमने पॉलिश कर दिया तो दूसरा तरफ उसका परावर्तक बन जाता है, तो वह हो जाता है समतल दर्पण और कुछ नहीं। यदि समतल दर्पण कांच की प्लेट के एक ओर कलई कर दिया जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। जैसे इसमें हम लोग लिख भी दिया है कि समतल दर्पण हो गया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण। यानी गोली दर्पण क्या है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। देखो गोली दर्पण क्या है, जैसे हम लोग रबड़ का गेंद हो या कोई भी चीज हो, जो रबड़ का गेंद ऐसे होता है कि रबड़ का गेंद, अब रबड़ के गेंद को हमने काट दिया एक तरफ से और काट के यानी गोल, हाँ काट दिया तो काट देंगे, दो हिस्सा बन जाएगा, एक हिस्सा ये बन जाएगा, एक हिस्सा ये बन जाएगा। तो यानी गोली दर्पण का मतलब होता है कि कोई गोल चीज हो, जो गोल चीज होगा उसे कहेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण दो हिस्सों में बटा रहता है। जैसे हमने यहाँ लिखा कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। अभी अभी हमने बताया कि रबड़ का गेंद है, रबड़ के गेंद, जैसे रबड़ के गेंद की तरह कांच का गेंद हो, ये तो मैंने रबड़ का गेंद का एक एग्जांपल बता रहे हैं। रबड़ के गेंद की तरह ही खोखला एक कांच का हो गेंदा, उस गेंद को बीच में से काट देंगे। जैसे मेरा ये हाथ है, अगर काट दिया तो यहाँ दो हिस्सा बन जाएगा, एक ए बन गया, एक ए बन गया, तो ये दोनों हो गया गोली दर्पण। इसी को कहते हैं गोली दर्पण। यानी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। कांच का गेंद हो, उसको बीचों बीच से काट दीजिए या कहीं से भी काट दीजिए, ऐसा काटिए कि दो भाग में बढ़ जाए। अगर दो भाग में बढ़ गया तो वह दोनों भाग होगा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अब इसके बारे में मैं यहाँ पर नीचे बता रहा हूँ कि गोलीय दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। चलिए मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करता हूं, फिर इसके जस्ट अभी आगे इसके बारे में चित्र के माध्यम से हर एक दर्पण को, समतल दर्पण, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी दर्पण के बारे में पूरी डिटेल में मैं बताता हूं। पहले एक बार फिर से इसका हम क्या करता हूं कि एक बार रिवीजन कर देता हूं कि
दर्पण क्या है कि कोई चिकना पृष्ठ हो और चिकने पृष्ठ पर एक तरफ पॉलिश कर दो तो दूसरा परावर्तक तल। दूसरा परावर्तक तल मतलब जैसे इधर हमने पॉलिश कर दिया, इधर चमकने लगा, तो कहेंगे यह दर्पण है। ठीक, और दर्पण में हमने बता दिया कि दर्पण में जो होता है एक तरफ जिधर या तो जिधर हम कलई करेंगे उधर पारे की, एल्युमिनियम की, ठीक है, पारे की, एल्युमिनियम की या चांदी की, इस तरह की हम क्या करेंगे कि कोई उस पर पेंट लगा देंगे, यानी पेंट करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा देंगे तो वह अपने आप परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा और एक तरफ चमकने लगेगा। तो ये था दर्पण। दर्पण में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस दर्पण में बस याद रखना है कि कोई चिकना पृष्ठ हो, एक तरफ पॉलिश कर दो, दूसरे तरफ चमकने लगे तो वह हो जाएगा दर्पण। और दर्पण में हमने बताया कि दर्पण 3 तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन हमने समतल दर्पण को अलग से लिखा। समतल दर्पण क्या है? यदि कांच की कोई प्लेट हो, यदि कांच की कोई प्लेट हो और प्लेट को एक तरफ पॉलिश कर दो, दूसरे तरफ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, यानी दूसरे तरफ चमकने लगेगा, तो वो हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब बिल्कुल प्लेन कोई चीज, यानी कोई प्लेन चिकना पृष्ठ पर अगर हम पॉलिश कर देंगे तो वह समतल दर्पण बन जाएगा, कुछ है नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर हम लोग पढ़े कि गोलीय दर्पण क्या है, यानी गोली दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले भाग के कटे हुए भाग होते हैं। जैसे जो भी कांच का हो, ये कांच का अगर हमने मान लिया कि गेंद हो गया, कांच का गेंद, रबड़ का गेंद नहीं, कांच का गेंद, कांच के गेंद को हमने काट दिया। अगर कांच के गेंद को काट दिया तो 2 हिस्सा बन गया, एक एक कटोरी की तरह बन गया, एक एक कटोरी की तरह बन गया। तो ये दोनों क्या है? गोलीय दर्पण। इसी गोली दर्पण को अगर हम पॉलिश इस ढंग से करेंगे कि एक अवतल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। इस टाइम दोनों गोली दर्पण है, किसी दोनों को नहीं कह, इसमें से किसी को हम नहीं कह सकते कि एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। एक ही दर्पण को हम दोनों बना सकते हैं, अवतल भी बना सकते हैं, उत्तल भी बना सकते हैं। ये पॉलिश पर डिपेंड करता है कि पॉलिश किस तरह कर रहे हैं, अंदर कर रहे हो कि बाहर कर रहे हो। अंदर करोगे कुछ और बनेगा, बाहर करोगे कुछ और बनेगा, रहेगा एक ही चीज। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करिए कि एक बार मैं फटाक से कह देता हूं कि दर्पण क्या है कि कोई चिकना पृष्ठ होता है और उस चिकने पृष्ठ पर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो दर्पण बन जाता है। और समतल दर्पण क्या है? एक प्लेन होता है, प्लेन पर एक तरफ पॉलिश कर देंगे, दूसरा चमकने लगेगा, वो समतल दर्पण होगा। गोली दर्पण क्या होगा? कांच का खोखला गोला होगा, खोखले गोले को अगर काट देंगे तो वो गोली दर्पण हो गया। 2 होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी में मैं आगे बताता हूं अगला चित्र के माध्यम से। चलो बच्चों, अब देखो हम चित्र के माध्यम से समझते कौन सा समतल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। देखिए ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब इधर पॉलिश कर दिया गया है। जब इधर पॉलिश कर दिया गया है तो इधर वाला जो हो गया परावर्तक तल हो गया, जहां से प्रकाश का परावर्तन। वैसे भी प्रकाश के परावर्तन में ये पढ़े ही हो, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है। इसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। नहीं पढ़े हो तो जाकर वो वाली वीडियो देख लेना। तो ये क्या है कि ये पॉलिश किया हुआ तल है और ये परावर्तक तल है। तो ये है समतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं। मैंने यहाँ पर चित्र ए लिख दिया। ये क्या है? अब गोली दर्पण। गोली दर्पण में हमने बताया कि 2 तरह के दर्पण होंगे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। देखो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने बताया था कि ये अगर कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला यहाँ से काटा गया है। जब ये काटा गया है तो अवतल का मतलब ही होता है कि अ से आना, आना मतलब अंदर से आना, यानी प्रकाश का परावर्तन अगर अंदर से होगा तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। यानी अ से आना और अ से अंदर, यानी अंदर आना। अगर प्रकाश का परावर्तन अंदर से होगा तो हम कहेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या है कि उ से होता है उत्तल, उ से होता है उभरा हुआ तल। यानी प्रकाश का परावर्तन अगर उभरे हुए तल से हो रहा है तो कहेंगे उत्तल दर्पण है। यानी यही दर्पण, देखिए यही अगर अवतल दर्पण था, अगर हमने अंदर पॉलिश कर दिया तो ऊपर से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। अगर ऊपर से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा तो कहेंगे उत्तल दर्पण, अंदर से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा तो कहेंगे अवतल दर्पण। देखो
चलो मैं समझाता हूँ फिर से। ये था समतल दर्पण, इधर पॉलिश किया गया है, इधर प्रकाश का परावर्तन हुआ और ये अभिलंब है, सभी को पता है ये समतल दर्पण। और अवतल दर्पण का मतलब देखो आ रहा है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, अंदर से ही प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो अंदर से होगा तो अवतल दर्पण। अब यही देखो, अब ये उभरे हुए तल से यानी अंदर पॉलिश कर दिया गया है, जब अंदर पॉलिश कर दिया गया है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। देखो इसी तरह का ही चित्र हमने बनाया समझाने के लिए। ये देखो ए है, ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ भी सी हमने लिखा, इसलिए लिखा कि ये दोनों सेम है। और ये दोनों सेम होने का मतलब इसमें भी देख लीजिए, चित्र ऐसे ही बना सकते हैं इसको भी, लेकिन पॉलिश हमने इसमें अंदर कर दिया, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। चलो फिर से एक बार मैं बताता हूं कि क्या है। समतल दर्पण आप जान गए कि एकदम बिल्कुल प्लेन मिरर है। जो समतल दर्पण है और प्रकाश का परावर्तन किसी भी तरफ कर दीजिए वह समतल दर्पण ही होगा। चाहे उधर करेंगे पॉलिश, इधर करेंगे तो भी इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा तो भी समतल दर्पण। अगर इधर हमने पॉलिश किया है, इधर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो भी समतल दर्पण। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही बात है कि अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ है, ऊपर है, उभरे हुए तल से। लेकिन हमको पॉलिश पर ध्यान नहीं देना है, हमको बस ये ध्यान देना है कि परावर्तन कहाँ से हो रहा है। बस एक चीज याद रखिए, हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन, बस गोली दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल एक अवतल। हमने बोला बस प्रकाश का परावर्तन पर ध्यान दीजिए कि परावर्तन कहाँ से हो रहा है। अगर अंदर से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, अ से अंदर मतलब अ से अवतल दर्पण। अगर उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये वाला दोनों सेम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं भी आगे इसी में बताता हूँ। तो बच्चों चलो देख लेते हैं अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की यहाँ परिभाषा हमने लिख दिया विथ चित्र के साथ। अवतल दर्पण क्या है, यदि प्रकाश का परावर्तन अंदर से यानी दबे हुए तल से हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये अभी हमने जस्ट पहले बताया कि प्रकाश के परावर्तन पर बस ध्यान देना है कि प्रकाश का परावर्तन हो कहाँ से रहा, बस वो ध्यान देना है, वो कहाँ से उत्तल ये उभरे, बस कुछ ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है कि अंदर से हो रहा है तो अवतल दर्पण। देखिए अवतल का पहला अ, अंदर का पहला अ, मतलब अवतल दर्पण अगर अंदर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण, अंदर से होगा तो अवतल दर्पण, उभरे हुए तल से होगा तो उत्तल दर्पण। यहाँ हमने परिभाषा भी लिख दिया, यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और हमने यहाँ चित्र के माध्यम से भी बता दिया। चलो मैं यहाँ पर, ये तो सारी सबको पता है कि यह प्रकाश का परावर्तन है और यह कोण आई है, यह कोण आर है, और हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम में भी बताया था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोण आई का मान 30 अंश है तो कोण आर का भी मान 30 अंश ही होगा। अगर आई का मान 40 अंश है तो आर का भी मान 40 अंश ही होगा। अगर आई का मान 75 अंश है तो आर का भी मान 75 अंश ही होगा। ये तो सबको पहले प्रकाश के परावर्तन में सबको पता ही है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण की परिभाषा है, यदि प्रकाश का परावर्तन अंदर से हो तो उसे अवतल दर्पण, यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल उभरे यानी इसका पहला उ, इसका पहला उ, इसका पहला अ, इसका पहला अ, अंदर अवतल, उभरे उत्तल। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं इससे संबंधित और परिभाषाएं।